हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली नई मूवी है अग्नि। दोस्तों, ये मूवी उन बहादुर फायर फाइटर्स को सलामी देती है जिनको सिस्टम से कोई सपोर्ट ना भी मिले तो भी वो अपने कर्तव्य को पूरा करने से पीछे नहीं हटते, चाहे इसमें उनकी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि मुंबई के परेल फायर स्टेशन में एक फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में बहुत ज़बरदस्त किस्म की आग लग गई है। फायर स्टेशन में हलचल मच जाती है और ड्यूटी पर मौजूद सारे फायर फाइटर्स पूरी तरह से तैयारी करके फायर ब्रिगेड की तरफ भागते हैं। फायर स्टेशन का इंचार्ज विट्ठल, जो 3 दिन की ड्यूटी के बाद आज अपने घर गया था, उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो लोग फौरन उसको इन्फॉर्म करवाते हैं। विट्ठल अपने दोस्त जैस के साथ कहीं जा रहा था। जैस भी उसके साथ उसी के फायर स्टेशन में काम करता था। रास्ते में उनको ब्रिज पर जाते हुए अपने फायर स्टेशन की फायर ब्रिगेड दिखाई देती है। ये लोग फौरन फोन करके जहां आग लगी है वहां की लोकेशन ले लेते हैं और वहां के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जितने फायर फाइटर्स हैं वो फौरन आग बुझाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आग बहुत ही भयंकर लगी थी। वहां चारों तरफ बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। मिट्ठन जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है। आधे लोग बाहर से आग बुझाने लगते हैं और बाकी आधे अंदर घुस जाते हैं ताकि वहां पर फंसे हुए लोगों को बचा सके। आग की खतरनाक लपटें हर तरफ फैल रही थी। ये लोग रेस्टोरेंट में फंसे हुए लोगों को बचाकर बाहर निकाल रहे थे कि तभी किचन के अंदर वाले हिस्से में एक बहुत ज़बरदस्त वाला बॉम्ब ब्लास्ट होता है और बाहर खड़ी हुई उनकी वैन की कंट्रोल टीम उनको ऑर्डर देती है कि फ़ौरन उस बिल्डिंग से निकल जाएं। ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी उनको मदद के लिए कोई पुकारता है तो विट्ठल देखता है कि एक औरत और उसकी बेटी एक कमरे में फंसे हुए हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर विट्ठल उनको वहां से निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद विट्ठल अपने घर चला जाता है जहां पर उसकी पत्नी रुक्मिणी से उसकी बातों से ये पता चलता है कि उसकी रिलेशनशिप उसके अपने बहनोई समेत जो एक पुलिस ऑफिसर था उसके साथ अच्छी नहीं है। उसके बाद दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है गंभीर जैन, जो अपनी गाड़ी में बैठा होता है। तभी एक गुब्बारा बेचने वाला उसको रास्ते में रोकता है और दूसरी तरफ से कुछ लोग उसको शूट करके वहां से भाग जाते हैं। पुलिस ऑफिसर समेत उस गुब्बारे वाले को पकड़ लेता है और उससे तफ्तीश करना शुरू कर देता है। उधर फायर स्टेशन पर एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने की खबर आती है। ये लोग फौरन ही वहां पहुंचकर आग बुझाने लगते हैं, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगले दिन विट्ठल अपनी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अवनी को भेजता है ताकि वो पता लगा सके कि रेस्टोरेंट में आग क्यों लगी। अवनी रेस्टोरेंट में जाकर तफ्तीश करती है और वहां से सारे सबूत इकट्ठा करती है और उसके बाद वापस आकर विट्ठल को सारी रिपोर्ट देती है। वो उसको बताती है कि बिल्डिंग के मलबे से जो चीज़ें मिली हैं उनसे पता चलता है कि वहां पर टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर गया था, जिसकी वजह से वहां पर सारे सबूत खत्म हो गए थे। वो लोग आपस में ये बात करते हैं कि ये किसी आतंकवादियों की साजिश का नतीजा लग रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में इस तरह के 4-5 केस हो चुके थे जिसमें आग का टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर जा चुका था। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि समित के घर में उसके नए घर की शिफ्ट होने की पार्टी रखी है, जिसमें समित की बहन रुक्मिणी और उसका पति विट्ठल भी मौजूद थे। विट्ठल का बेटा समित से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। विट्ठल को समित पसंद नहीं था क्योंकि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। फिर हम देखते हैं कि समित ने उस गुब्बारे वाले को पकड़ा है और उससे क्लूज हासिल करके वो उस शूटर को पकड़ लेता है जिसने गंभीर जैन को कत्ल किया था। वो शूटर समित को बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है उदय राज बलसारा जो दुबई में रहता है, उसने वहां से फोन करके गंभीर जैन की सुपारी उसको दी थी। अब हम देखते हैं कि विट्ठल की पत्नी रुक्मिणी उसको बताती है कि उनका बेटा अम्या बंदूक की गोलियां रखने लगा है और वो मोहल्ले के बच्चों को एनकाउंटर की धमकी देकर डराता है। विट्ठल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो समित के पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ वो उससे बहुत झगड़ा करता है। ये बातें चल ही रही थी कि खबर आती है कि करीब के एक कोचिंग सेंटर में बहुत बुरी आग लगी है। विट्ठल अपनी टीम के साथ फौरन वहाँ पहुँच जाता है और वहां बिल्डिंग के ऊपर के हिस्से में फंसे हुए स्टूडेंट्स को बचाने लगता है। इसी दौरान उनका एक साथी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये लोग फौरन उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उसकी मौत हो जाती है।
रात को विट्ठल अक्सर अपने दोस्त महादेव, जो खुद भी एक फायरमैन था, उसके साथ बैठकर शराब पीता था। महादेव इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा मायूस था और वो अक्सर यही कहता था कि जो जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करने का काम वो करते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। इधर अवनी विट्ठल और उसकी टीम के पास पहुंचती है और उनको एक गोल सा डब्बा दिखाती है और उनको बताती है कि जितनी जगह आग लगी थी, उनमें से जिस जिस जगह 1000 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया था, उन सब जगह ये डब्बा मिला है और इस डब्बे में ही बॉम्ब बनाया गया था। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि कोई है जो इन वाले डब्बों का इस्तेमाल करके बड़ी तादाद में बॉम्ब्स बना रहा है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। इस तरह के बढ़ते हुए केसेस से परेशान होकर चीफ मिनिस्टर पुलिस और फायर ब्रिगेड के सारे ऑफिसर्स को अपने पास मीटिंग के लिए बुलाता है और उनको मिलकर काम करने की ताकीद करता है और उनसे कहता है कि उसको 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट चाहिए है। फिर हमको दिखाया जाता है कि समित को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट मिलती है कि उदयराज ने जितनी जली हुई बिल्डिंग्स थीं, उन सब की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव में खरीद ली है और वो वहाँ बिल्डिंग्स बनाने का इरादा कर रहा है। विट्ठल, जो अपनी तरफ से केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसकी समझ में आता है कि किसी ने बिल्डिंग से निकलने वाले जंग को केमिकल्स के साथ मिलाकर बॉम्ब बनाया होगा और वो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बॉम्ब बनाता है और उसको ब्लास्ट करता है, तो वो देखता है कि उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर चला गया है। ये लोग इस बात से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इतने हाई टेम्परेचर की वजह से बिल्डिंग में कोई सबूत नहीं बचा। इससे वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आग लगाने वाला कोई एक्सपर्ट ही है। उधर जैसे ही उदयराज मुंबई में लैंड करता है, समित उसको उठा लेता है। पुलिस स्टेशन में समित उसको टॉर्चर की धमकी देता है और उससे सब सच बताने को कहता है। तो उदयराज ये बयान देता है कि उसने सिर्फ जली हुई बिल्डिंग्स की ज़मीन को सस्ती कीमत से ख़रीदा था ताकि वो वहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स बना सके। उसके इस बयान के लेने के बाद समित उसको मुजरिम मानकर अरेस्ट कर लेता है और रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर को दे देता है और वहाँ पर केस क्लोज कर दिया जाता है। विट्ठल को ये सब बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि मुजरिम कोई और है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि कोई है जो हाई राइज नाम की किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती। रात को विट्ठल और उसकी टीम पार्टी में थे कि उनको हाई राइज नाम की एक बिल्डिंग में आग लगने की रिपोर्ट मिलती है। ये लोग फायर ब्रिगेड लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं और टीम्स में बंटकर आग बुझाने और लोगों को बचाने में लग जाते हैं। ये वही बिल्डिंग थी जिसके सामने वो अनजान आदमी खड़ा था। विट्ठल को वैन में बैठी हुई उसकी टीम बताती है कि 7वें फ्लोर पर बम ब्लास्ट हुआ है। ये लोग वहाँ पर फंसे लोगों को बचाने में लग जाते हैं, लेकिन अंदर विट्ठल की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी टीम के मेंबर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको स्ट्रेचर पर डालकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि कोई है जो फायरमैन की यूनिफॉर्म में उन लोगों के साथ अंदर जा रहा है और फिर वहाँ से गोल डब्बे के बॉम्ब्स लगाकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो अपना गैस मास्क उतारता है, तब हम देखते हैं कि ये विट्ठल की टीम का मेंबर और उसका दोस्त महादेव था। इधर बिल्डिंग में बम फटने के बाद हर तरफ तबाही मच जाती है। बाकी टीम तो निकल जाती है, लेकिन विट्ठल का दोस्त जैस उस आग से अपने आप को नहीं बचा पाता और जब वो बाहर भागता हुआ आता है तो उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। उसको सम्मान देने के लिए एक सेरेमनी हो रही थी जहाँ पर महादेव विट्ठल से कहता है कि जैस को मैंने मारा, लेकिन फिर वो बात को गुमा देता है। रात को विट्ठल महादेव के साथ बैठकर शराब पी रहा था तो महादेव उसको बताता है कि उसका बाप और भाई सब इसी ड्यूटी में मारे गए और ना किसी को मेडल मिला और ना कोई कॉम्पेंसेशन। उसके बाद विट्ठल वहाँ से उठकर अपने घर चला जाता है और महादेव अपने घर चला जाता है। फिर वो अपने पिता और अपने भाई की तस्वीरों के सामने आरती करता है और उनसे वादा करता है कि वो उनकी मौत का बदला लेगा। वो अपने माँ बाप की तस्वीरों के आगे कबूल करता है कि जितनी भी बिल्डिंग्स में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद आग लगी थी वो सब उसने लगाई थी और वो कहता है कि वो पुलिस और पॉलिटिशियन से उन सब की मौत का बदला लेगा। उधर अवनी अखबार में छपे हुए फायरमैन के एड्स की तारीखों को देखकर नोटिस करती है कि जब भी वो एड छपे थे तो कहीं ना कहीं आग लगी थी। वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स लेकर विट्ठल के पास पहुंचती है और दोनों मिलकर तारीखें मैच करते हैं।
इन सारी चीज़ों को देखकर विट्ठल को महादेव की बातें याद आने लगती हैं और वो अवनी से कहता है कि चेक करके बताओ कि जिस दिन बॉम्ब फटने से आग लगी थी उस दिन महादेव ड्यूटी पर था या नहीं। उसके बाद विट्ठल उठकर वहाँ से महादेव के रूम में चला जाता है। वहाँ पहुँचता है तो वो हैरान परेशान रह जाता है क्योंकि महादेव की कुर्सी के पीछे बोर्ड पर सारे मरने वाले फायर फाइटर्स की तस्वीरें लगी थीं और वो सारी न्यूज़पेपर्स के एड्स की कटिंग्स लगी थी जब जब आग लगी थी। तभी उसके पास अवनी का फ़ोन आता है जो उसको बताती है कि जिस जिस दिन ब्लास्ट हुआ था वो सारे दिन महादेव ड्यूटी पर नहीं था। उस वक्त वहाँ पर एक जूनियर आकर विट्ठल से पूछता है कि वो फंक्शन में क्यों नहीं गया क्योंकि महादेव तो वहीं गया है। अब विट्ठल को याद आता है कि मंत्रालय में गवर्नमेंट की तरफ से बहादुरी दिखाने वाले पुलिस ऑफिसर्स को मेडल्स दिए जा रहे थे और वहाँ पर मेडल रिसीव करने के लिए काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे और सम्मान देने के लिए बहुत सारे नेता भी मौजूद थे। सम्मानित किए जाने वाले पुलिस ऑफिसर्स में समित भी था और इसीलिए विट्ठल की पत्नी भी अपने बेटे को लेकर वहाँ गई थी। विट्ठल फौरन ही वहाँ से मंत्रालय के लिए निकल जाता है। इधर मंत्रालय में विट्ठल का बेटा आम्या वॉशरूम जाने के लिए अवार्ड सेरेमनी से उठ जाता है। महादेव एक एक करके बॉम्ब्स रखना शुरू कर देता है मगर आम्या रास्ते में एक गमले में उसको बॉम्ब छुपाते हुए देख लेता है। वो उसके पीछे जाता है मगर महादेव उसको पकड़कर उसके हाथ बांध देता है और उसकी मुंह पर पट्टी बांध देता है। विट्ठल रुक्मिणी और समित दोनों को फ़ोन करता है लेकिन उस वक्त समित को अवार्ड दिया जा रहा था इसलिए वो लोग उसका फ़ोन नहीं उठाते। फिर वो तंग आकर महादेव को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि ये सब मत करो। तो महादेव कहता है कि अब क्रांति का समय आ चुका है और जितने फायर फाइटर मरे हैं सबकी कुर्बानी का बदला इसी तरह से लिया जा सकता है कि इन सबको मार दिया जाए। उसके बाद महादेव उस कमरे से चला जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट की जगह पर रखा हुआ बॉम्ब सबसे पहले फटता है और मंत्रालय में अंधेरा छा जाता है और वहाँ पर धुआं फैलना शुरू हो जाता है। विट्ठल अपनी फायर ब्रिगेड की टीम को मंत्रालय पहुँचने का ऑर्डर पहले ही दे चुका था। जैसे ही आग फैलना शुरू होती है तो फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और एक एक करके सबको निकालना शुरू कर देती है। विट्ठल समित को बताता है कि आग लगाने वाला महादेव है और उसी ने आम्या को अंदर कहीं बंद कर दिया है। समित फौरन ही अंदर चला जाता है। उधर आम्या अपने मुंह और हाथों की पट्टी को खोलकर वहां से निकल जाता है। विट्ठल जो अंदर उसी को ढूंढने आ रहा था उसको आम्या मिल जाता है। अंदर हर तरफ भयंकर वाली आग फैल चुकी थी। आग से बचते बचाते विट्ठल आम्या को लेकर एक कमरे में पहुंचता है और वहां छत का एयर वेंट खोलकर उसको लेकर उसमें अंदर घुस जाता है। जब विट्ठल बाहर पहुंचता है तो समित की पत्नी उसको बताती है कि समित अभी अंदर ही है, तो वो दोबारा आग में अंदर घुस जाता है। उधर समित वहां पहुंच चुका होता है जहां पर महादेव एक आखिरी बॉम्ब लेकर खड़ा था। समित फौरन अपनी गन निकाल लेता है। तभी वहां पर विट्ठल भी आ जाता है। वो महादेव को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है। उन लोगों में आपस में बहस हो ही रही थी कि ऊपर से लोहा पिघल पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये देखकर महादेव हंसना शुरू कर देता है तो समित गुस्से में उसको गोली मार देता है। इतने में उन दोनों के नीचे की ज़मीन नीचे गिर जाती है और ये लोग नीचे बेसमेंट में गिरते हैं जहां अभी आग नहीं लगी थी। इतनी देर में ऊपर से उनकी टीम आ जाती है जो नीचे रस्सियां फेंक कर उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं और विट्ठल समित को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर सारे न्यूज़ चैनल्स के सामने समित और बाकी सारे पुलिस फोर्स वहां पर खड़ी फायर ब्रिगेड की पूरी टीम को सल्यूट मारते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।